बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम ठीक हैं और मस्त हैं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं किर्चॉफ्स लॉ, लूप क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, केसीएल, केवीएल, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो हमको देखना है किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ सेकंड लॉ, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ को ही केसीएल कहते हैं और किर्चॉफ सेकंड लॉ को बोलते हैं केवीएल। जंक्शन क्या, व्हाट इज जंक्शन, व्हाट इज लूप एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर। अप्लाई कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन में, ये सब चीज देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं किर्चॉफ्स लॉज क्या होता है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखने से पहले हम लोग पहले जंक्शन देख लेते हैं। तो जंक्शन क्या होता है? ए जंक्शन इन ए सर्किट इज ए पॉइंट वेयर थ्री आर मोर कंडक्टर्स मीट। इन्हीं को नोड्स भी बोलते हैं, इनको ब्रांच पॉइंट भी बोलते हैं। इसको नोड्स भी बोला जाता है और ब्रांच पॉइंट भी बोलते हैं। यानी ऐसा पॉइंट होता है इन ए सर्किट जहां वेयर थ्री आर मोर कंडक्टर मीट, थ्री आर मोर कंडक्टर मीट इज कॉल्ड जंक्शन। लूप क्या होता है? क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। A loop is any closed conducting path is called loop। तो लूप होता है क्लोज कंडक्टिंग पाथ। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखेंगे, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं और इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। तो ये कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू एनी जंक्शन इज जीरो। किसी भी जंक्शन पर या नोड्स पर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, जितनी भी करंट होती है उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है? इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स है। यहाँ पे दो करंट है, I1 और I2, एक जगह चल रही है और यहाँ से थ्री थ्री करंट जो होता है निकल रही है। यानी जो पॉइंट है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन। क्योंकि जंक्शन का डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि ए जंक्शन इन ए सर्किट इज ए पॉइंट वेयर थ्री आर मोर कंडक्टर मीट। यानी जहां पे थ्री आर मोर कंडक्टर, यहाँ पे थ्री मोर कंडक्टर है, तो ये कहलाएगा हमारा जंक्शन। अब इसमें हमको लगाना है किरचॉफ्स का लॉ। तो साइन कन्वेंशन इसका ये होता है कि जो करंट जंक्शन की ओर आती है उनको पॉजिटिव टेक करते हैं और जो करंट जंक्शन से अवे जाती है उनको निगेटिव लेते हैं। तो अब ये एल्जेब्रिक सम, यहाँ पे जो हमारा जंक्शन पॉइंट है सभी करंटों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी I1 और I2 इनकमिंग करंट है, I3 I4 और I5 जो है हमारा आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी जितनी करंट यहाँ से इस जंक्शन पर आ रही है उतनी ही करंट वहां से क्या हो रही है? चली जा रही है। यानी यहाँ पे कहें कि इस जंक्शन पर किसी भी चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। इसलिए जो फर्स्ट लॉ होता है वो बेस्ड होता है इस पर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारा होता है द जंक्शन रूल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। इसी को बोला जाता है केसीएल। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स लेते हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। हमारे पास एक ये है, सेफ है और इसमें करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की, इसमें 2 एम्पियर की, इसमें 4 एम्पियर की करंट जो होती है आउटगोइंग है और आई एम्पियर की करंट आउटगोइंग है। अब क्या करते हैं कि इसमें से जो हमारा आई है, ये आई है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो हम इसको मान लेते हैं, यहाँ से पहले ये फिगर हम फिर दूसरा इसी फिगर को लेते हैं और यहाँ से हम ये सब कुछ करें क्योंकि यहाँ पे तो इस जगह पर हमको दिख रहा है कि आउटगोइंग करंट है और इस तरफ इनकमिंग है, तो इनकमिंग शो नहीं कर रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इनकमिंग करंट I1, ये हमने मान लिया। तो अब इनकमिंग करंट, तो अब यहाँ से ये करंट हमारी I1 है, तो इधर और इधर 10 एम्पियर है, तो इस ब्रांच में कितनी करंट हो जाएगी? 10 प्लस I1। और यहाँ से 2 आ रही है, तो यहाँ पे इस ब्रांच में जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी? 12 प्लस I1। तो ये 10 है, 2 है और ये I1 हमने सपोज कर लिया। तो इस I1 को हमने सपोज किया, तो फिर यहाँ 10 प्लस I1 और ये इस ब्रांच में हो जाएगा हमारा 12 प्लस I1। अब यहाँ पे आइए इस जंक्शन पर, इस जंक्शन पर आप देखें तो एक करंट आई आ रही है, एक करंट हमारी आ रही है और कौन सी करंट आ रही है? यहाँ पे तो आई है, तो यहाँ पे जो आएगी वो करंट अब ये होगी 4 प्लस I1। तो 4 हमारा कहाँ चला गया? 4 इधर आउटगोइंग हो गया और ये जो होता है I1 कहाँ हो गया? ये I1 जो होता है आउटगोइंग हो गया। यानी इस जंक्शन पर 4 प्लस I1 करंट आ रही है, इनकमिंग है और आउटगोइंग है I1 प्लस 4। तो इनकमिंग करंट किसके इक्वल होना चाहिए? आउटगोइंग करंट के इक्वल होना चाहिए। अब इस किसी एक जंक्शन पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इस जंक्शन पर कोई ये जंक्शन है हमारा और इस जंक्शन पर हम
केसीएल अप्लाई कर देते हैं। तो इस जंक्शन पर इनकमिंग करंट कितनी है हमारी 12 प्लस I1, आउटगोइंग करंट कौन सी है आई और 4 प्लस I1। तो इनकमिंग करंट करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ये हो गया 12 प्लस I1 आई प्लस 4 आई, ये हो गया आउटगोइंग में मान लेते हैं आई प्लस 4 प्लस I1, ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। देन 4 प्लस आई इक्वल टू 12, या आई इक्वल टू 12 माइनस 4 तो इक्वल टू 8 एम्पियर, ये मिल गया। एक और एग्जांपल्स लेते हैं केसीएल पर। फाइंड द वैल्यू पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन, पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन, यानी यहाँ ये जंक्शन है हमारा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है। तो केसीएल क्या कहता है कि यहाँ पे जितनी भी करंट होंगी उनका एल्जेब्रिक सम किसके होगा, इक्वल टू होगा जीरो। एल्जेब्रिक सम इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो ये अब यहाँ से हम ले लेते हैं 12 माइनस भी। अब ये देखें कि एक ब्रांच हमारा ये है, ये ब्रांच है, अगर इसको हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को वो, तो ए और ओ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, भी माइनस 12, और रेजिस्टेंस कितना है 2। तो करंट इक्वल टू होता है 12 माइनस भी अपॉन कितना हो गया रजिस्टर, रजिस्टर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये इस ब्रांच का होगा। फिर यहाँ से इसमें देखें तो इस ब्रांच में 4 ओम का रजिस्टर है, और ये ले लेते हैं 6 माइनस भी, तो 6 माइनस भी और 4 को डिवाइड कर दिया, तो इस ब्रांच की करंट हमको मिल गई। फिर यहाँ पे 8 वोल्ट है और यहाँ पे, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ 8 माइनस भी, और कितना रेजिस्टेंस है 6 को डिवाइड कर दिया तो ये होगा। अब इसमें हम चाहे तो वो एलसीएम ले 2 4 6 का, या 2 को हम पहले वो कर देते कैंसिल आउट कर देते हैं, देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हुआ 6, अब 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इसमें हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन टोटल का नीचे डिनोमिनेटर में 6 होगा, 6 को हम इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लाएंगे तो ये हो गया 6 12 6 जा 72 माइनस 6 भी, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करें 3 2 3 6 जा 18 और माइनस 3 भी, और यहाँ पे 2 को तो 8 2 जा 16 और माइनस 2 भी। अब इसको सिंप्लीफाई माइनस 6 भी माइनस 3 भी माइनस 2 भी माइनस 11 72 18 16 106, तो ये हो गया 11 भी इक्वल टू 106, तो भी इक्वल टू मिलेगा 106 अपॉन 11, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यानी इस जंक्शन का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 106 अपॉन 11। अब आते हैं हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ पर, जिसको लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप रूल है, लूप लॉ बोलते हैं। इसका साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको साइन कन्वेंशन आ गया ठीक तरह से तो किसी तरह का सवाल होगा यार फोड़ दोगे उसको। तो यहाँ पे द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू सम, यानी जितने भी सर्किट एलिमेंट का मतलब रजिस्टर और सेल जुड़ा होगा, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्लोज लूप में, तो उन सबका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू जीरो। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, समेशन भी इक्वल टू, ये हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। अब इसके कुछ खासियत है। दिस लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। पहला जो था इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड था। सेकंड जो लॉ होता है दिस लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो हमारा एक खास पॉइंट है कि चार्ज सेकंड लॉ अप्लाई ओनली फॉर सर्किट्स इन व्हिच एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट, उसी सर्किट में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ईच पॉइंट का क्या हो डिफाइंड हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब आते हैं हम लोग, ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन ही बेस्ट है इसका। पहला साइन कन्वेंशन क्या है, हम लिखते हैं फर्स्ट कि ये हमारे पास एक जंक्शन है और इसके दो पॉइंट है, इसमें आर रजिस्टर लगा हुआ है और ये पॉइंट है बी का। अब करंट के डायरेक्शन, अगर करंट के डायरेक्शन में को देखें तो ये वाला सीधा जो होता है करंट का डायरेक्शन, तो ये हायर होता है और ये लोअर होता है, यानी करंट के डायरेक्शन में चल रहा है। हम करंट के डायरेक्शन में किसी रजिस्टर में जाएंगे तो हायर से जब लोअर जाते हैं, हायर से लोअर जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और तब जो पोटेंशियल को हम टेक करते हैं उसको लेते हैं निगेटिव, यानी ए से बी जा रहा है तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इक्वल टू निगेटिव, तब हम निगेटिव टेकन करेंगे। ये हमारा पाथ है, हम ये पाथ को फॉलो किया जो एरो का डायरेक्शन है इस पाथ को हम फॉलो किए। जरूरी नहीं है हम इसके अपोजिट भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, वो सेकंड कन्वेंशन में आएगा। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का लेंगे, हायर से लोअर जा रहा है तो यही आपको याद करना है कि जब हायर से लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और तब हम जो आई इंटू आर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो पोटेंशियल है और उसको हम क्या लेंगे निगेटिव।
कुछ किताबें, कुछ बुक्स जो होते हैं, इस तरह से लिखती हैं कि जब करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग इस तरह से करेंगे कि जब हायर से लोअर जाएँगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और पोटेंशियल ड्रॉप को हम लेंगे नेगेटिव। सेकंड कन्वेंशन है सिमिलर कि अगर हम लोअर से हायर की तरफ पाथ लेते हैं कि लोअर से हायर चल रहा है, तो पोटेंशियल गेन होगा। तब पोटेंशियल गेन होगा लोअर से हायर, तो हमारा पाथ जो हमने सेलेक्ट किया पाथ को, वो लोअर से हायर सेलेक्ट किया, तो लोअर से हायर जा रहा है, तो कौन-सा लेंगे? तब हम लोग लेंगे पोटेंशियल, यहाँ पे गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव। तो VA माइनस VB इक्वल टू प्लस I इंटू R। अब आता है थर्ड। थर्ड कन्वेंशन है कि जब हम किसी सेल को रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि एक को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट जो होती है हायर पोटेंशियल पर, दूसरी प्लेट लोअर पोटेंशियल पर। तो हायर पोटेंशियल जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हम जाते हैं, यानी हम जब पाथ को टेकन किए वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे पाथ हमने टेक किया लोअर से हायर, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो ईएमएफ है उसको हम लेंगे पॉजिटिव। फोर्थ कन्वेंशन है हमारा कि यही चीज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के का ही है, सेल है हमारे पास। अब यहाँ पे हम पाथ का जो टेकन कर रहे हैं वो बी टू ए, यानी हायर से लोअर। तो जब हायर से लोअर हम चल रहे हैं, तो हायर से लोअर जाएंगे तो जो पाथ हमारा हुआ उस कंडीशन में तब जो हम लेंगे पाथ, तो हमने चयन किया लोअर से हायर से लोअर। तो यहाँ पे हम देख लें कि हमारा पाथ है हायर से लोअर, जो ये डायरेक्शन है आप देख रहे हैं, एरो का डायरेक्शन किधर है, तो हमने पाथ का जो टेकन किया वो हायर टू लोअर। तो हायर टू लोअर जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मींस जो ईएमएफ का साइन होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन था। अब इस पर एक बेस्ट एग्जांपल्स देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को केवीएल कहते हैं। अब जो होता है कि हम यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करेंगे किसी सर्किट में, वो देखते हैं सेकंड को। फर्स्ट तो हम लोग अप्लाई कर लिए, अब सेकंड के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में दो लूप है, दो क्लोज लूप है। अब इसमें E1, E2, R1, R2, R3 की वैल्यू दिया रहे, गिवन रहे, और आपसे पूछ सकता है कि ईच ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। या दूसरे रूप में होगा तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो टाइमर पॉइंट है उसका हम क्या करते हैं नेम दे देते हैं। हमने लिख दिया ABCDEFA। अब हमारे पास दो क्लोज लूप बन रहा है, एक क्लोज लूप हमारा ये है और दूसरा क्लोज लूप जो है ये है। अब इन क्लोज लूप में हम एक क्लोज लूप को पहले अप्लाई करते हैं, और जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए फिर हम उसी पॉइंट पर आए। तो लूप फर्स्ट, अब यहाँ पे एट जंक्शन, लेकिन पहले हम लगा लेंगे केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। और एट जंक्शन बी, इस जंक्शन बी पर दो इनकमिंग करंट दिख रही है, एक आउटगोइंग। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, I1, और ये कौन सी है I2, और आउटगोइंग करंट कौन सी है I3। तो केसीएल क्या कह रहा था, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे फ्रॉम केसीएल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट हो गई हमारी I3। इसको हम रिलेशन दे दिए फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग केवीएल पर। तो फ्रॉम केवीएल इन क्लोज लूप ABEFA, यानी देखिए कि हम शुरुआत कहाँ से स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ए फिर आ रहा है बी पर, बी फिर आ रहे हैं ई पर, फिर एफ पर, और फिर कहाँ पहुंच गए, ए पर ही पहुंच गए। तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए फिर उसी पॉइंट पर पहुंच जाए। अब हमने स्टार्ट किया तो एक एक ब्रांच को देखेंगे, ए से बी कोई रजिस्टर नहीं है, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल गेन, तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब आते हैं बी टू ए, हमने पाथ लिया बी टू ए, बी से सॉरी बी से ई, हम पाथ ले रहे हैं बी से ई। तो बी से ई आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये लगा दिए केसीएल, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। तो अब ये एंड हायर होगा, ये लोअर होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमारा बी से ई की तरफ। अब यहाँ पे हायर से लोअर जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी यहाँ पे आई और आर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा पोटेंशियल होगा उसको हम लेंगे निगेटिव अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। तो I3 R3। अब ई से एफ को चले, ई से एफ ब्रांच में कोई रजिस्टर नहीं है, ना कोई सेल है, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल गेन। अब आएंगे हम एफ से ए, तो एफ से ए में एक रजिस्टर है एक सेल है, तो पहले हम रजिस्टर को देखेंगे। तो रजिस्टर को देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन अब एफ से ए पर आ गए, तो ये हायर है ये लोअर है।
तो हाई टू लोअर में हम लोग क्या लेते थे? नेगेटिव। यानी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो माइनस हम लेंगे I1 R। अब आ गए हम किस पर? इस सेल में। तो सेल में सेल का ये एंड लोअर है, ये एंड हायर है। तो हम चल किधर, हमारा पाथ का टेकन किधर है? लोअर टू हायर। तो लोअर टू हायर, तो पोटेंशियल का ईएमएफ, सेल ऑफ ईएमएफ को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने ले लिया प्लस E1 इक्वल टू जी। अब यहाँ से E1 इक्वल टू हम कर सकते हैं I1 R1 प्लस I2 I1 R1 प्लस I3 R3। ये हमको मिल गया। अब इसको हम रिलेशन दे देते हैं, रिलेशन दे दिए 2। ये हमारा रिलेशन 2 होगा। नाउ फ्रॉम केवीएल इंक्लूड लूप बी सी डी ई एफ ई बी, यानी बी सी पर आए, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर बी। यानी अब सेकंड लूप की बात करें तो हम पाथ बी से सी से डी से ई से बी पर चलो। तो बी से सी कोई रजिस्टर नहीं, कोई सेल नहीं, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल गेन। एंड अब सी से डी ब्रांच में आए, तो सी से डी ब्रांच में पहले तो हमारे पास एक सेल दिखा, और इस सेल में हाई टू लोअर, ये तो अब ये हायर है, लोअर है। हायर से लोअर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव माइनस E2। फिर अब इस सेल में R2 रजिस्टर में आए, R2 जो रजिस्टर है उसमें आए, तो अब कहाँ जा रहे हैं? करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो ये लोअर टू हायर पोटेंशियल गेन होगा, हम पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस I2 R2। डी से ई कोई रजिस्टर नहीं, कोई सेल नहीं, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल गेन। एंड ई टू बी में अब लोअर से हम हायर की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल गेन होगा। तो पोटेंशियल गेन होगा तो हम लेंगे I3 R3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से E2 को हम उस तरफ ले जा सकते हैं, I2 R2 प्लस I3 R3। इसको दे दिए रिलेशन 3। ये अप्लाई करने का तरीका है किरचॉफ सेकंड लॉ को। अब इसमें से अगर E1 E2 R1 R2 R3 की वैल्यू दिया रहे तो हम I1 I2 I3 के 3 इक्वेशन से जो होता है कि इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, और ये हमारे पास है फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी। फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी। हमारे पास सर्किट है, दे रखा है, करंट नहीं है, करंट यहाँ पे नहीं दे रहा है। अगर बाई चांस हमने करंट अपने तरफ से तोड़नी है, अब हम करंट को तोड़ेंगे। अब आपको ये देखना है कि अगर आपने करंट को तोड़ा, करंट का डायरेक्शन दिया, और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई करंट निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब ये होगा कि जो आप पाथ टेकन किए हैं, करंट का डायरेक्शन उससे अपोजिट है, बस यही होगा। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर कोई निगेटिव आ जाए तो। अब देखें कि ये हमारे पास एक सर्किट है। अब कई तरीके हैं, हमारे पास 2 लूप है, एक लूप ये दिख रहा है क्लोज लूप, और दूसरा लूप ये दिख रहा है। करंट का यहाँ से हम एक करंट तोड़ लेते हैं, और ये करंट हम मान लेते हैं I1। अब यहाँ से ये करंट ऐसे चली, तो यहाँ तक तो I1 है, इस जगह पर I1 है। अब इसको यहाँ 2 ब्रांच मिल रहे हैं, एक BC और दूसरा BE। तो एक इस ब्रांच में एक करंट, एक ब्रांच में करंट हम इधर दे देंगे I3, और एक ब्रांच में करंट इधर दे देंगे I2। अब ये I3 आगे बढ़ेगी, यहाँ तक यही चलेगी I3, और यहाँ I3, फिर यहाँ तक I3 ही आएगी, यहाँ पे I2 आ गई, इस जगह पर मिल गए, और I1 से I2 मिले थे, तो इस ब्रह्म में कौन सा होगा? I2। ये हमने तोड़ा। एक रास्ता ये है करंट तोड़ने का। अब एक दूसरा रास्ता भी बता दें कि हम कैसे करंट को तोड़ सकते हैं। एक तरीका ये था, और दूसरा हमारा ये है कि ये सेल का पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ से हमने एक करंट तोड़ लिया I1। एक करंट हम ले लें यहाँ से I2, और दोनों ये बी पॉइंट पर मीट करेंगे। I1 ऐसे आया और I2 इधर आया यहाँ पे, और इस जगह पर आके मिले, तो यहाँ पे I1 और I2 मिल गए। तो इस ब्रांच में कौन सा बाहर करंट फ्लो होगी? I1 और प्लस I2। इसको हम नाम अलग भी दे सकते हैं I3। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये वाला जो सेल है इससे I1 निकला है, इस वाले सेल से I2 टूटी है करंट। अब यहाँ पे बी पर, बी जो हमारा जंक्शन है, यहाँ पे I1 I2 मीट कर गए, एक यहाँ से इस तरफ चल दिया I1 I2, I1 प्लस I2। अब यहाँ तक, अब जब इस जगह पर, तो यहाँ से कौन सा I2 करंट टूटी थी, तो इधर हमारा I2 चल देगा यहाँ पे। यानी जो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से जितनी करंट निकली थी, लोअर पोटेंशियल पर उतनी ही करंट आएगी, यहाँ पे I2 ही आएगी। इधर कौन चल देगी? I1। तो इसके नेगेटिव टर्मिनल में कौन सी करंट आ जाएगी? I1। एक तरीका है।
तो हम पहले वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराया। यहाँ से 2 वोल्ट से हमने I1 करंट तोड़ दिया। ब्रांच बी पर ये 2 ब्रांचों में टूट गई, I3 बीसी ब्रांच में और I2 जो होता है बीई ब्रांच में चली। अब हमारे पास 2 लूप है, एक लूप ये दिख रहा है, दूसरा लूप ये है। हम पहले जो होता है क्लोज्ड लूप 1 में अप्लाई करते हैं किसको? केवीएल को। लेकिन ब्रांच बी पर भी हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी अप्लाई केसीएल एट जंक्शन बी फ्रॉम केसीएल बी पर इनकमिंग करंट क्या है? I1, आउटगोइंग करंट क्या है? I2 प्लस I3। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3 इक्वल टू I1। इसको हम नाम दे देंगे कोई रिलेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग ब्रांच फर्स्ट में, केवीएल लगाते हैं। तो फ्रॉम केवीएल इन क्लोज लूप ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, यानी ऐसे चल रहा है हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए, पहले हम एक एक ब्रांच में चलेंगे। ए से बी तक चल रहा है, फिर ए से बी तक चले तो रजिस्टर हमारा हायर से हम कहाँ जा रहे हैं? लोअर पर। तो हायर से लोअर में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो -4 आई। अब आगे बी से हम ई पर आ रहा है, तो लोअर से हायर जा रहे हैं। तो लोअर से हायर में जो ईएमएफ लेते थे उसको हम लोग लेते थे पॉजिटिव, तो +4 वोल्ट। अब ई से हम एफ आएंगे, तो हायर यहाँ पे, लोअर यहाँ पे, यानी हायर से हम लोअर जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो -2 I1। अब हम चलेंगे एफ से ये, तो एफ से ये चले तो लोअर से हायर जा रहे हैं, तो +2 इक्वल टू 0। यानी 2 4 और 2 मिलकर 6 हो गए, और ये -2 और -4 6, तो -6 I1 इक्वल टू 6, 6 I1 इक्वल टू 6, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर। ये करंट हमको मिल गया। अब आते हैं हम लोग लूप सेकंड में, फ्रॉम केवीएल इन क्लोज लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। चलिए एक एक पार्ट में चलेंगे। बी से सी, तो बी से सी कहाँ जा रहा है? हायर से लोअर, हायर से लोअर। तो हायर से लोअर जा रहा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो 2 ओम का रेजिस्टर है, करंट कौन सी? I3 है, तो -2 I3, -2 I3। फिर हम आ रहे हैं सी से डी, तो सी से डी हायर से लोअर, तो ये भी नेगेटिव, तो -6। फिर डी से ई, डी से ई तो हायर से लोअर, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो -4 I3। फिर ई से हम कहाँ जा रहे हैं? बी, तो यहाँ पे भी हायर से लोअर जा रहा है, तो -4 इक्वल टू 0। -4 माइनस -6 -4 -10, -4 to 6, तो ये हमको मिल जाएगा I3 इक्वल टू -10/6 या -5/3। I3 हमको मिल गई। यानी देखिए यहाँ पे I3 आई है करंट, तो जो हम सपोज किए, जो हमारा सपोजिशन है कि I3 इधर जा रही है, लेकिन I3 का डायरेक्शन जो होगा वो किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। तो नेगेटिव आने से घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमने पाथ को सेलेक्ट किया है उससे अपोजिट है, बस उसका मीनिंग ये है। अब एक रिलेशन ये है, I1 I3 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, हमको फाइंड करना है I2। तो इस रिलेशन फर्स्ट में हम रख देंगे I2 प्लस I3 इक्वल टू I1। I1 I2 I3 की वैल्यू -5/3 इक्वल टू 1, तो I2 इक्वल टू मिल गया 8/3 एम्पियर। ये रिजल्ट होगा। जितनी ब्रांच थे सब में हमने करंट को फाइंड कर लिया। अब हम लोग आएंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है एफ और सी के बीच में। यहाँ से ये पॉइंट एफ है और यहाँ पे सी है। एफ से सी तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, वाया ए टू बी, वाया ई टू डी। तो हम दोनों रास्तों से चलकर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। या फिर अगर किरचॉफ्स लॉ जब भी अप्लाई करना, एक पॉइंट को पकड़ो और जिस पॉइंट पर जाना है उसी पॉइंट पर पहुंच जाओ। तो यहाँ से हम लेते हैं वी एफ, यानी पहले हम कहाँ से चल रहे हैं? एफ से ए पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? 2 वोल्ट की बैटरी है, सेल है, लोअर से हायर जा रहा है, तो हम क्या लेंगे? प्लस। तो पहले वी एफ ले लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल, एफ पॉइंट का वी एफ। फिर यहाँ से ए पर पहुंचे तो 2 वोल्ट के +2। फिर यहाँ से और ए से बी तक गए, तो ए से बी तक 4 ओम का रजिस्टर है, और 4 ओम के रजिस्टर हायर टू लोअर से हम जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, तो -4 I1। फिर बी से सी गए, तो यहाँ पे भी हायर से हम लोअर जा रहे हैं, तो -2 I3। अब किस पॉइंट पर पहुंचे? VC, तो हमने ले लिया VC। अब I1 और I3 की वैल्यू रख देते हैं, तो I1 और I3 +2 -4 इंटू 1 -2 इंटू -5/3 इक्वल टू VC। अब हमको VF माइनस VC निकालना है। तो ये काम करते हैं, VF माइनस VC, और इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 -4 -2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, तो प्लस हुआ। फिर इस डायरेक्शन में हम जब लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 और ये 4, 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10 10/3।
अब 3 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया -4/6 -10/3 -4/3 ये हो गया। तो ये अब ये हमने कौन से वाया ए टू बी गए, अब वाया हम चलते हैं ई टू डी। तो ई टू डी चले तो फिर हमको क्या मिलेगा, फिर वही पॉइंट ले लेंगे एफ, तो एफ का पोटेंशियल वी एफ। अब यहाँ पे आता है कि एफ से ई तो लोअर टू हायर पोटेंशियल गेन होगा तो 2 इंटू आई वन, तो 2 इंटू आई वन ले लें प्लस 2 इंटू। अब फिर ई से डी लोअर टू हायर चलना है तो 4 प्लस 4 i3। और यहाँ पे कहाँ से डी से सी चलना है तो लोअर टू हायर चलना है तो कितना होगा, लोअर टू हायर गए तो 6 वोल्ट की सेल लगा है तो प्लस 6 इक्वल टू कहाँ पहुंच गया, वीसी, वीसी पर पहुंच गए। अब ये क्या करते हैं आई वन और आई थ्री की वैल्यू ले लेते हैं तो वी एफ प्लस 2 इंटू वन प्लस 4 इंटू -5/3 प्लस 8, 2 ये और 6 कितना हो गया 8 होगा और ये 20 इस तरफ। अब वी एफ माइनस वी सी इक्वल टू 20/3 क्योंकि ये माइनस हो रहा था और ये 2 और 6 8 माइनस है। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 3 जा कितना हुआ 24, 20 -24/3 -4/3 सेम रिजल्ट निकला। यानी रास्ता हम कोई भी टेक किए लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है या और सी का वो सेम है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अर्थिंग पर आता है तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं अर्थिंग अगर करते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हम जीरो मान लेते हैं। इफ सर्किट पॉइंट इन इज अर्थेड इट्स पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो, वहां का पोटेंशियल हम जीरो टेक करते हैं। एक एग्जांपल्स लेते हैं, वेरी गुड एग्जांपल्स। अब ये पॉइंट जो है ए पॉइंट को अर्थ कर दिया गया तो ए का पोटेंशियल क्या हो गया जीरो। बी, ए और बी में कोई रजिस्टर नहीं है तो बी पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का पोटेंशियल जीरो, बी का पोटेंशियल जीरो। अब एफ पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट ये -3 दिख रहा है तो इन सबका पोटेंशियल होगा वी एफ वी सी वी डी इक्वल टू -3 वोल्ट। अब हमको चाहिए ई पॉइंट का पोटेंशियल कितना है तो 3 वोल्ट, -3 वोल्ट ये दिख रहा है और ये -6 वोल्ट तो -9, तो वी ई का पोटेंशियल जो होगा -9 वोल्ट हो जाएगा। अब हमको 2 ओम और 4 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड करना है। तो पहले हम बी और ई 2 ओम में रजिस्टर का ले लेते हैं तो 2 ओम तो बी और ई का हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो बी बी वी बी माइनस वी ई इक्वल टू बी का पोटेंशियल जीरो और ई का पोटेंशियल -9 वोल्ट। अब क्या करते हैं जीरो -9 वोल्ट कर दिया, अब ये हमको मिल गया 9 वोल्ट। अब 2 ओम का रजिस्टर है तो करंट हमको फाइंड करना है तो वी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर, तो ये रख दिया तो वी 9 कितना हो जाएगा current through 2 ohm resistance is I equal to VB minus VE upon 2 9/2 4.5 FB। अब हमको चाहिए एफ और ए का पोटेंशियल तो करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इज आई इक्वल टू वी ए माइनस वी एफ अपॉन 4 और वी ए का पोटेंशियल जीरो, वी एफ का पोटेंशियल कितना होगा -3। अब ये कितना हो गया 3/4 तो ये हमको मिल जाएगा 3/4 एम्पियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी नहीं एक और लेंगे चलिए। तो ए और बी का पोटेंशियल फाइंड करना है और थिंक पर ही लेकर चले तो ए और बी का पोटेंशियल हमको देखना है। तो देखिए कि यहाँ पे ए का पोटेंशियल, यहाँ का तो पोटेंशियल जीरो हो गया तो ए का पोटेंशियल तो ये 12 वोल्ट दिख रहा है तो वही होगा। लेकिन हम ये ले लेते हैं वी ए माइनस इसके इस ब्रांच के बीच का देखें वी ए माइनस जीरो इक्वल टू 12 तो वी ए का पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट। अब हमको बी का चाहिए तो अब यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट भी फ्लो हो रही है तो इसमें भी 1 एम्पियर आएगी तो वी बी माइनस यहाँ जीरो तो वी बी माइनस जीरो इक्वल टू 4 इंटू वन, इसमें 1 एम्पियर का करंट तो 4 इंटू वन, अब वी बी इक्वल टू कितना हो गया 4 वोल्ट, यानी इसका पोटेंशियल हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जांपल्स है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है और पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल फाइंड अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ इजी तरीके से फाइंड करेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे पी से, तो यहाँ से पी का पोटेंशियल, फिर अब आप आ जाइए 2 एम्पियर का करंट और यहाँ पे हायर से हम लोअर जा रहे हैं तो क्या लेंगे 2 इंटू टू, निगेटिव साइन होगा हायर से लोअर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। फिर यहाँ पे हायर है फिर यहाँ पे लोअर तो हायर से जब लोअर जाते हैं तो क्या होता है पोटेंशियल को हम निगेटिव लेते हैं तो -2 इंटू टू यहाँ पे आ गया, ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो -3 हो गया। अब यहाँ पे भी करंट के डायरेक्शन में जो हायर से लोअर तो इसको भी -2 इंटू वन 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और किस पॉइंट पर पहुंच गया वी क्यू, तो ये वी क्यू तो ये 2 इंटू टू -3 2 इंटू वन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो वीपी -9 इक्वल टू वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू इक्वल टू 9 वोल्ट। ये हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि किरचॉफ लॉ का कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आया होगा आपको।